भाजपा के राष्ट्रीय सचिव ओपी धनखड़ आज पंचकुला पहुंचे। पंचकुला पहुंचकर उन्होंने कुछ सवालों के जवाब दिए हैं। जैसे सुरजेवाला ने कहा था कि नायब सैनिक एक्सीडेंटल सीएम है। इस पर बोलते उन्होंने कहा कि एक मूवी आई थी जिसका नाम था एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर, जो मनमोहन सिंह पर थी। तो कहीं ना कहीं रणदीप सुरजेवाला के जहन में ये शब्द था, लेकिन नायब सैनिक के ऊपर कहीं से भी फिट नहीं बैठता, क्योंकि वो भाजपा के द्वारा जनादेश लेकर बने हुए मुख्यमंत्री हैं। तो ये शब्द कहीं ना कहीं कांग्रेस पर ही फिट बैठता है, इसलिए रणदीप सुरजेवाला ने इसका उच्चारण कर दिया। दूसरे, उन्होंने जो शब्द कहा गया था मुख्यमंत्री के द्वारा सरकारी डूम का, उस पर बोलते उन्होंने कहा कि ये एक उच्चारण था, क्योंकि नीचे से किसी ने शब्द को बोला था, मुख्यमंत्री ने सिर्फ उस शब्द को दोहराया है। और जबकि एक कार्य सूचक शब्द है, जाति सूचक शब्द नहीं है। कांग्रेस को इसे गलत दिशा में नहीं ले जाना चाहिए, जाति सूचक शब्दों की तरफ नहीं ले जाना चाहिए। उन्होंने एक बात का और जिक्र करते हुए कहा कि मैं काफ़ी बार बोल चुका हूँ, धनखड़ साहब ने कहा कि कांग्रेस है जो बजट के हिसाब से कभी भी अपना संकल्प पत्र नहीं बनाती है। और ये बात खड़गे जी ने भी कल मानी है कि कहीं ना कहीं उनकी हार का मुख्य कारण यही है। इसी तरह से कई सवालों के जवाब देते हुए धनखड़ जी ने आज कई बातों को साफ किया और सुरजेवाला जी पर निशाना साधते हुए कहा कि कहीं ना कहीं वो इस शब्द को गलत दिशा की तरफ लेके जा रहे हैं। पंचकुला से विजय शोरान की रिपोर्ट। भाजपा के राष्ट्रीय सचिव ओपी धनखड़ आज पंचकुला पहुंचे। पंचकुला पहुंचकर उन्होंने कुछ सवालों के जवाब दिए हैं। जैसे सुरजेवाला ने कहा था कि नायब सैनिक एक्सीडेंटल सीएम है। इस पर बोलते उन्होंने कहा कि एक मूवी आई थी जिसका नाम था एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर, जो मनमोहन सिंह पर थी। तो कहीं ना कहीं रणदीप सुरजेवाला के जहन में ये शब्द था, लेकिन नायब सैनिक के ऊपर कहीं से भी फिट नहीं बैठता, क्योंकि वो भाजपा के द्वारा जनादेश लेकर बने हुए मुख्यमंत्री हैं। तो ये शब्द कहीं ना कहीं कांग्रेस पर ही फिट बैठता है, इसलिए रणदीप सुरजेवाला ने इसका उच्चारण कर दिया। दूसरे, उन्होंने जो शब्द कहा गया था मुख्यमंत्री के द्वारा सरकारी डूम का, उस पर बोलते उन्होंने कहा कि ये एक उच्चारण था, क्योंकि नीचे से किसी ने शब्द को बोला था, मुख्यमंत्री ने सिर्फ उस शब्द को दोहराया है। और जबकि एक कार्य सूचक शब्द है, जाति सूचक शब्द नहीं है। कांग्रेस को इसे गलत दिशा में नहीं ले जाना चाहिए, जाति सूचक शब्दों की तरफ नहीं ले जाना चाहिए। उन्होंने एक बात का और जिक्र करते हुए कहा कि मैं काफ़ी बार बोल चुका हूँ, धनखड़ साहब ने कहा कि कांग्रेस है जो बजट के हिसाब से कभी भी अपना संकल्प पत्र नहीं बनाती है। और ये बात खड़गे जी ने भी कल मानी है कि कहीं ना कहीं उनकी हार का मुख्य कारण यही है। इसी तरह से कई सवालों के जवाब देते हुए धनखड़ जी ने आज कई बातों को साफ किया और सुरजेवाला जी पर निशाना साधते हुए कहा कि कहीं ना कहीं वो इस शब्द को गलत दिशा की तरफ लेके जा रहे हैं। पंचकुला से विजय शोरान की रिपोर्ट। भाजपा के राष्ट्रीय सचिव ओपी धनखड़ आज पंचकुला पहुंचे। पंचकुला पहुंचकर उन्होंने कुछ सवालों के जवाब दिए हैं। जैसे सुरजेवाला ने कहा था कि नायब सैनिक एक्सीडेंटल सीएम है। इस पर बोलते उन्होंने कहा कि एक मूवी आई थी जिसका नाम था एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर, जो मनमोहन सिंह पर थी। तो कहीं ना कहीं रणदीप सुरजेवाला के जहन में ये शब्द था, लेकिन नायब सैनिक के ऊपर कहीं से भी फिट नहीं बैठता, क्योंकि वो भाजपा के द्वारा जनादेश लेकर बने हुए मुख्यमंत्री हैं। तो ये शब्द कहीं ना कहीं कांग्रेस पर ही फिट बैठता है, इसलिए रणदीप सुरजेवाला ने इसका उच्चारण कर दिया। दूसरे, उन्होंने जो शब्द कहा गया था मुख्यमंत्री के द्वारा सरकारी डूम का, उस पर बोलते उन्होंने कहा कि ये एक उच्चारण था, क्योंकि नीचे से किसी ने शब्द को बोला था, मुख्यमंत्री ने सिर्फ उस शब्द को दोहराया है। और जबकि एक कार्य सूचक शब्द है, जाति सूचक शब्द नहीं है। कांग्रेस को इसे गलत दिशा में नहीं ले जाना चाहिए, जाति सूचक शब्दों की तरफ नहीं ले जाना चाहिए। उन्होंने एक बात का और जिक्र करते हुए कहा कि मैं काफ़ी बार बोल चुका हूँ, धनखड़ साहब ने कहा कि कांग्रेस है जो बजट के हिसाब से कभी भी अपना संकल्प पत्र नहीं बनाती है। और ये बात खड़गे जी ने भी कल मानी है कि कहीं ना कहीं उनकी हार का मुख्य कारण यही है। इसी तरह से कई सवालों के जवाब देते हुए धनखड़ जी ने आज कई बातों को साफ किया और सुरजेवाला जी पर निशाना साधते हुए कहा कि कहीं ना कहीं वो इस शब्द को गलत दिशा की तरफ लेके जा रहे हैं। पंचकुला से विजय शोरान की रिपोर्ट।